अभी तक आपने देखा मिनी स्कैनर में लिंगजाओ को बचाने के लिए यान माउंट इम्यू में जाता है और वहाँ के लोग यान को रोक देते हैं वहाँ पर जाने के लिए। वो और किंग यान को रोकते हैं लेकिन यान से वो लोग हार जाते हैं। किंग अपनी बहन को बोलती है चलो हम लोग वापस पहाड़ में चलते हैं और एल्डर्स लोग की मदद लेते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेंग यान को बोलता है मुझे माफ करना यान, तुमने मेरी वजह से एमी ग्रुप को नाराज किया है। मुझे डर है कि अब तुम्हें वो दवाई लेना और भी मुश्किल होने वाला है। यान बोलता है मैं वो गैनोडर्मा लूसिडम लाने वाला हूँ, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। लेंग बोलता है रुको थोड़ा सा यान, मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए, मैं आशा करता हूँ तुम मेरी मदद करोगे। यान बोलता है क्या ब्रदर लिंग, मुझसे कहिए, आपको इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं मुझसे। लिंग बोलता है मैं सही बोलूँ तो मेरा लवर्स का मेरिडियन सारा टूट गया है यान, उसे ठीक करना सिर्फ एक बहाना था क्योंकि उसे ठीक करने की सिर्फ थोड़ा सी ही उम्मीद है, लेकिन ये बहुत ही कोइंसिडेंट है कि तुमसे मैं यहाँ पर मिला और मैं तुम्हारी मेडिकल स्किल में बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए। यान बोलता है ये बहुत ही मुश्किल होगा टूटा हुआ मेरिडियन को ठीक करना, मैं सिर्फ पूरी कोशिश कर सकता हूँ और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो ठीक हो जाएगी। लिंग बोलता है आपसे ये सुनकर मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है, अगर आप उसे ठीक भी नहीं कर पाए मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। दूसरी तरफ इमे ग्रुप में दिखाया जाता है लिंग की लवर एक चेयर में बैठी होती है और वो बोलती है 20 साल हो चुके हैं जब से हम लोग अलग हो गए हैं। लिंग वो टू को बोलती है मेरी शिष्य बहुत साल हो चुके हैं, तुम अभी तक उसे भुला नहीं पाई, भूलो मत लिंग ही है जो तुम्हारे साथ ये किया था। तो बोलती है ये लिंग की गलती नहीं है। बिगोंग बोलती है क्या लड़के इतने अच्छे होते हैं बहन, 20 साल हो चुके हैं आप अभी तक उसे भुला नहीं पाई हो। मास्टर बोलती है लड़के लोग सारी बुराइयों के जड़ होते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग उतने भी बुरे नहीं होते हैं जैसा आपको देखकर लग रहा मुझे। तो बोलती है तुम जवान हो और बहुत ही भोली हो। वो गुस्से से बोलती है जानिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्क्रिप्चर हॉल में होना चाहिए ना, तुम्हें स्क्रिप्चर पढ़ना पड़ेगा जाओ। और उसके सर में एक मुक्का मारते हुए बोलती है मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम लड़कों के पीछे गई ना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जानिर रोते हुए बोलती है मुझे माफ कर दो मास्टर। उसी समय वहाँ पर ऊ और किंग आ जाती है और बोलती है मास्टर लिंग यहाँ पर आ चुका है, वो अपने साथ कोई ताकतवर को लाया है, हम लोग उन्हें रोक नहीं पाए। ये सुनकर तो शॉक में आ जाती है और बोलती है क्या। वो गुस्से से बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। किंग और यू सारे शिष्य को इकट्ठा कर लो, डॉडर सोड एरो को इकट्ठा करो। यू बोलती है मैं समझ गई। तो पीछे से बोलती है मास्टर प्लीज लिंग को मत मारना, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। वो बोलती है बेवकूफ़ चिंता मत करो मैं समझ गई। फिर ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जानिर टू को बोलती है आपने लिंग को पिछले 20 सालों से नहीं देखा बहन, क्या आप उसे देखना नहीं चाहती हो। तो बोलती है मास्टर मुझे मना किया लिंग को देखने से। जानिर बोलती है चिंता मत करिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगी। फिर जानिर टो की व्हील चेयर को वहाँ से जोर से ले जाती है। तो बोलती है धीरे से चलो जानिर। दूसरी तरफ इमी ग्रुप के लोग यान और लेंग को रोकने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर पहरा देती है। लेंग यान को बोलता है ये तो डॉजर सोड एडे है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा एमी ग्रुप मुझे रोकने के लिए इतना चीज कर रहा है। यान बोलता है डॉडर सोड एडे बहुत ही ताकतवर है क्या ब्रदर लिंग। लिंग बोलता है ये एमी ग्रुप क्लैन का सबसे ताकतवर एरे है, ये कब शुरू हो जाता है तो फिर 49 लोगों का ताकत एक में आ जाता है, वे लोग एक ही बार में सभी को गिरा देते हैं या फिर वो लोग सोड एरो से मारे जाते हैं। वो लैंग को बोलती है लैंग क्या तुम टो को देखना चाहते हो, मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगी अगर तुम ये डॉजर सोड एरो से बच पाए तो। लैंग बोलता है ठीक है शुक्रिया तुम्हारा मुझे ये मौका देने के लिए सीनियर वू, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा अगर मैं ये एडे में मारा जाऊँ तो। दूसरी तरफ जाने और टो छुप कर ये सब देखती है। जाने टो को बोलती है बहन ये क्या लिंग है, ये इतना भी सुंदर नहीं दिख रहा है, हालांकि उसके बगल में जो लड़का है वो सुंदर दिख रहा है। तो बोलती है 20 साल हो चुका है, लिंग बुरा हो गया है। वो चिल्लाते हुए बोलती है मेरी आज्ञा से शिष्य हमला करो। फिर वो लोग बोलती है हाँ हम लोग समझ गए। वे लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिंग पर हमला कर देते हैं। लिंग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं मारो तुम लोग। वो चिल्लाते हुए बोलती है ध्यान दो शिष्य ड्रैगन ट्रैप। फिर वो लोग ड्रैगन ट्रैप से हमला कर देते हैं उस पर। लिंग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस पर हमला कर देता है और बोलता है
हरिकेन शॉट और उस ड्रैगन ट्रैप से वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर बोलता है मेरे लिए रुकना टो, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। वो लैंग को बोलती है मैं तुम पर बहुत ही आसान हमले कर रही थी क्योंकि टो की वजह से, लेकिन तुम बहुत ही अभिमानी हो, अब मुझे दोस्त मत देना जो होने वाला तुम्हारे साथ। वो चिल्लाते हुए बोलती है ध्यान दो शिष्य, 1000 तलवार का हमला करो। वो लोग हमला करते हुए बोलते हैं ग्यूगुन 1000 तलवार। लैंग चिल्लाते हुए बोलता है स्ट्राइक 10 स्टेप। लैंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं रोक पाता और वो जमीन में गिर जाता है। तो घबराते हुए बोलती है लिंग। जानर बोलती है ये खत्म हो चुका। फिर जानर अपने मन में बोलती है मैं सोच रही थी ये बहुत ही मजेदार होने वाला है लेकिन ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। वो लैंग के पास जाकर बोलती है लैंग तुम हार चुके हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी टो के वजह से, घर जाओ, तुम डॉजर स्वॉर्ड एरो को तोड़ नहीं पाए। लैंग बोलता है नहीं, मैं इस बैटल में मर जाऊंगा लेकिन मैं घर नहीं जाने वाला, प्लीज जारी रखिए सीनियर। वो बोलती है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। लैंग बोलता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ टो के लिए, मैं इसके लिए पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहा था, मैं अब और नहीं रुकने वाला जब तक मैं मारा नहीं जाता। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा उसे देख लेगी। आज मैं हार मानने वाला नहीं हूँ चाहे मैं इसके लिए मर जाऊँ। वो गुस्से से बोलती है यू किंग इसे पहाड़ से निकाल दो। वो दोनों लिंग पर हमला कर देती है। लिंग अपना तलवार फेंक देता है और बोलता है मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं है। तो